पिछले 72 घंटे से डेली वेजर स्ट्राइक पर है और ये डेली वेजर्स कभी लाठी खा रहे, कभी जख्मी हो रहे और कई डेली वेजर जो है वो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इसके बीच सियासी लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कुर सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं ये लोग बीजेपी के बिठाए हुए लोग हैं, लेकिन वहीं पर अब डेली वेजर्स क्या करने जा रहे हैं। पिछले 72 घंटे का समय जो है वो अब पूरा होने वाला है, यानी कि आज समय पूरा हो जाएगा। अब आगे को लेकर क्या प्लानिंग है डेली वेजर्स की। इस वक्त मेरे साथ रवि हंस जी है और भी कई लोग हैं यहाँ पर। सर, किस तरह से देखते हैं, 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल दी थी लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला, अब आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉजिटिव रिस्पांस ना आने के कारण हमने ये डिसाइड किया है कि स्ट्राइक को अगले 72 घंटे के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया है। और इसकी सारी की सारी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो उमर अब्दुल्ला साहब और उनके बदतमीज डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी और हमारे जल शक्ति मिनिस्टर पीएचई जावेद राणा, ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर ये लोग चाहते तो ये नौबत नहीं आती। हमने 11 मार्च को ही स्ट्राइक नोटिस जो है इनके हवाले कर दिया था। हमने 10 दिन का समय दिया था कि उसके अंदर हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करो या हमारे साथ मीटिंग करके हमारे मसलों का हल करो। लेकिन इन्होंने डेली वेजर की मांगों को नज़रअंदाज किया और अपने लिए सैलरी बढ़ाने के लिए भी फैसला हो गया। और सीडीएफ जो कि कभी भी किसी एमएलए ने 50% से ज़्यादा खर्च ही नहीं किया, तब भी उस सीडीएफ को बढ़ा के 4 करोड़ करने की बात पास हो गई। तो इससे ये दर्शाता है कि ये लोग सिर्फ अपने लिए असेंबली में आए हैं, अपने घर परिवारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए असेंबली में आए हैं। इनको जम्मू की जनता से, जम्मू के डेली वेजर के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि स्ट्राइक जो है अगले 72 घंटे के लिए हम बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही आपके चैनल के माध्यम से हर एक डेली वेजर के लिए स्पष्ट मैसेज है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कल फिर एक बार हमें सड़कों पे उतरना है और हर एक डेली वेजर को हमारे साथ यहाँ पे पुराने चीफ इंजीनियर कम्प्लेक्स में आना होगा। हमारे पास यही एक मौका है कि 26 या 27 को असेंबली का लास्ट दिन है और उससे पहले हम सरकार को मजबूर कर सकें कि डेली वेजर के हक में कोई फैसला आए। और अगर सरकार उसके बावजूद भी इसको अनसीरियस लेती है तो ये स्ट्राइक और ज़्यादा तेज होगी। ये पानी का जो क्राइसिस अभी शुरुआत है, ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और जब पानी का क्राइसिस बढ़ेगा तो फिर जम्मू की जनता भी सड़कों पे होगी और डेली वेजर भी सड़कों पे होंगे। और फिर ना ये पुलिस प्रशासन लाठियों के दम पे डेली वेजर को रोक पाएगा और ना ही गोलियों के दम पे। लेकिन क्या लग रहा है, कल भी देखा गया कई डेली वेजर्स खून से लथपथ हुए, बुजुर्गों पर लाठियां चली, काफी लोग जख्मी हुए, लेकिन क्या लग रहा है बल का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। मैं खुद इंजर्ड हुआ हूँ, मेरी आंख में कल चोट लगी है और अभी भी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो हमारा स्पष्ट ये कहना है कि हम रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए लड़ रहे हैं। और जैसा हम अक्सर कहते हैं कि अगर लाठियों से डरने वाले होते तो हम घरों से ही नहीं निकलते और लाठियों से हम डरेंगे भी नहीं। सरकार के पास AK-47 भी है, SLR भी है, गोलियां भी चला सकते हैं। जो सरकार करना चाहती है वो करे, लेकिन हम वापस मुड़ने वाले नहीं हैं। जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, अगर जाने भी देनी पड़े हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब अपना हक हम छोड़ेंगे नहीं। मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, जब इन लोगों ने मैनिफेस्टो में आप लोगों को रखा था, आखिरकार तब इनको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी ने गाइड कर रही है। मैनिफेस्टो की बारी कहते हैं ये बीजेपी के लोग हैं, हम इन्हें रेगुलाइज नहीं करेंगे, मैनिफेस्टो में लिख देना था। लेकिन अब इस तरह के बयान दे रहे हैं इनके नेता। जब ये बीजेपी में थे और हम बीजेपी मुर्दाबाद करते थे ना, तब ये हमें देख के भागते थे। तब ये कहते थे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग हैं। और पूछ लेना इनसे कभी, जो ये इस तरह का बयान दे रहे थे कि जब राजौरी में अमित शाह की रैली हुई थी, आप उस वक्त बीजेपी पार्टी में थे, तो फिर हमें वहां जब हम मुर्दाबाद कर रहे थे तो हमें देख के भागे क्यों थे? तब हम एनसी और कांग्रेस के थे। अब जब आप एनसी में चले गए तो हम बीजेपी के हो गए। भाई ये दल बदलू जो फार्मूला है ये आपको मुबारक हो। हम दल नहीं बदलते, हम डेली वेजर थे, हम पीएचई डिपार्टमेंट के हैं और पीएचई में ही रहेंगे। और डेली वेजर का टैग हम हटाएंगे। सरकार किसी की भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो,
एलजी प्रशासन था, हमने उनका मुर्दाबाद किया। बीजेपी की सरकार थी, हमने उनका मुर्दाबाद किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, अगर वो भी इंसाफ नहीं करेगी तो हम डरने वाले इनसे भी नहीं है। इनका भी मुर्दाबाद बराबर तरीके से होगा, सूद समेत होगा। डेली वेजर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अगले 72 घंटे की स्ट्राइक पर आप लोग जा रहे हैं? डेली वेजरों को स्पष्ट मैसेज है कि हमारे पास बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं, फोटो भी आए हैं, टेलीफोन कॉल्स भी आ रहे हैं। हमारे डेली वेजर आज भी गद्दारी कर रहे हैं। डेली वेजर अपने, हमारे साथ नहीं, हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ, अपने बीवियों के साथ, अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हैं। अभी भी मौका है, ये धोखा बंद कर दो। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे साथ आओ, हमने कहा आप हमें पसंद करते हो, नहीं करते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारी शक्ल भी मत देखो, लेकिन भाई अपना काम मत करो। यही मौका है आपके पास। अगर ये मौका चूक गए, सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होगा, आपका भी होगा, बेड़ा गर्क आपका भी हो जाएगा। इसलिए मेहरबानी करके ये जो लोग सरकारी काम चला रहे हैं, बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, पिट्ठू बने हुए हैं सरकार का, ये अपना अपना काम बंद कर दें और यहाँ बीसी रोड कम्प्लेक्स में आ जाएं। आपको यहाँ से आपका हक मिलेगा। जिन ऑफिसरों के कहने पे आज आप हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हो, वो ना कल तुम्हारे थे, ना आज तुम्हारे हैं, ना आने वाले कल में तुम्हारे होंगे। आज वो बड़ी हमदर्दी जता रहे हैं आपसे, लेकिन जब कभी आपको पेंडिंग वेजेस की जरूरत पड़ेगी, मैं आज ही कहता हूं आपसे, एक बंदा भी अपनी पेंडिंग वेजेस निकलवा के दिखाए, बोले उस ऑफिसर को कि मुझे 4 महीने की मेरी पेंडिंग वेजेस दे दे, तब वो हाथ खड़े कर देता है, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई जो जूनियर इंजीनियर जो एक्शन आपका कर कुछ नहीं सकता, तो उसके लिए आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हो। ऐसा गुनाह मत करो, ऐसा पाप मत करो, इससे किसी को भला होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी सबसे ये अपील है कि कल एक बार फिर हम बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सभी साथी अपना सहयोग दें, तभी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ताज जी मेरे साथ है, आपसे पूछना चाहूँगा, कल जिस तरह का एजिटेशन देखने को मिला, डेली वेजर्स चाहे कल कम तादाद में थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा था। लाठियाँ पड़ रही थी, लेकिन वो लोग हट नहीं रहे थे, फिर आगे बढ़ रहे थे। जख्मी भी कई हुए। देखिए, जख्मी बहुत ज़्यादा हुए और जैसे आपने कहा कि जोश बहुत था। जोश का कारण यही है, जब भूखा कोई आदमी घर से निकलता है और उसके जायज़ हक जब रोके जाते हैं और सरकारों को दोबारा का गर्दन दबाई जाती है और सरकारें अपने लिए सब कुछ करें। राजा महाराजों का टाइम होता था, राजा महाराजा अपने लिए सब कुछ करते थे, लेकिन जनता की नहीं सोचते। इसीलिए लोगों ने राजा महाराजों से इस देश को आज़ाद करवाया और चुने हुए नुमाइंदे समझे। उमर साहब को अपने 90 लोगों की फिक्र है, ये 60,000 परिवार की फिक्र नहीं है। उनकी सैलरी हाई करने वाले हैं, उनका CDF हाई हो रहा है और ये कह रहे हैं उमर साहब असेंबली में, मैं कहीं ना कहीं से इनका कोशिश जुगाड़ करूंगा, इनके लिए सैलरी इनकी हाई को पैसा निकालूं। अगर उनके लिए जुगाड़ तो हमारे लिए भी कर दो। 450 करोड़ जो सरकार ने हमारा देना है वो दे दो। हम अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। हम उनके MLA की तरह नहीं कह रहे कि हमारे घर कोई चाय पीने आएगा तो हमें खर्चा होता है। जनाब, हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं, हम इस माशरे में रहते हैं, हमें भी खर्चा होता है। हम किसको सुनाएं? आप लोग तो 90 लोग वहाँ बैठते हो, एक बात सुनाता, दूसरी चलो ठीक है, हाँ ये जरूरत है हमको, लेकिन जो हमारी जरूरत है वो पूरी कौन करेगा? और आपको मालिक ने दोबारा मौका दिया है चीफ मिनिस्टर बनने का, और आप ये कह रहे हो 7 तारीख को 7 मार्च को कि मुझे 5 साल के लिए मैंडेट है। ये मैं वादे जो किए हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो में, ये मैं 5 साल के बाद मेरे को पूछा अगर मैं पूरा ना करूं तो। जो 2009 में आपने किए वादे वो 2014 तक आपने पूरी किए। फिर आप कहते फ्लड आ गया, हमारी सरकार चलेगी। अगर फ्लड में हमारे लिए फ्लड आया, डेली वेज रेगुलर नहीं हुए, तो जो परमानेंट एम्प्लॉयज थे उनकी एज रिटायरिंग आपने 60 कर दी। हमारे लिए आपका तब भी कुछ नहीं था, आज भी आप कुछ देने वाले नहीं थे। ये 10 मार्च को जो हम पे लाठीचार्ज हुआ, जो हम सेक्रेटरी गिराव करने जा रहे थे, उसके बाद आपने कमेटी बनाई। तो आपकी ईमानदारी पे हमें शक नहीं है, लेकिन आप कोशिश हम पे हमारे लिए नहीं कर रहे। अगर आप कोशिश करते इसी असेंबली बजट में, जैसे लेह लद्दाख यूटी का रेट कम से कम रेट दे सकते थे, आपने वो रेट नहीं दिया। हमारा पेंडिंग नहीं दे रहे, हमारे और मुतालबे में वो आप पूरे नहीं कर रहे। अपने जो आपके आगे पीछे बैठे हैं 90 लोग, आपको उनकी बड़ी फिक्र है, लेकिन इस जो लोगों को पानी देने का काम करते हैं, जो कोरोना में काम करते हैं, आपको उनका फिक्र नहीं है। हमारे कई साथी जो 60 साल के घर चले गए, कुछ साथी ऐसे हैं, अभी परसों एक साथी एडमिट हुआ जिसकी किडनियाँ खराब हो गई। कई हमारे साथी ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास डरते जाते नहीं है, क्या पता कौन सी बीमारी। हालात ये 9,000 से 311 रुपये से आप खुद खाना खा लो,
या फैमिली चला लो, गवर्नमेंट की कोई स्कीम हम पे लागू नहीं होती। इनको तो गवर्नमेंट सारी स्कीम है, सरकारी बंगला, सरकारी कोठी, सरकारी गाड़ी, सरकारी तेल, सरकारी सिक्योरिटी। हमारे लिए सरकारी क्या है? कोई पीएम आवास योजना हम पे लागू नहीं होती, सस्ता राशन हमें नहीं मिलता। हमें स्कूलों में अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में बच्चा डालना हो तो वहाँ ये कहा जाता है कि आप सरकारी मुलाजिम नहीं हो। राशन फ्री लेना हो तो कहा जाए सरकारी मुलाजिम हो। जाए तो जाए आदमी कहाँ? डेली वेजर क्या ही। एक जब बेनिफिट देने की बारी आती है वो राशन वाला डीलर कहता नहीं, आपका बीपीएल नहीं बनेगा क्योंकि आप सरकारी मुलाजिम हो। तो हमारा ये स्पष्ट मुतालबा है सरकार से, हम अपना जायज हक मांग रहे हैं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे, और अपने मंत्रियों को, मिनिस्टरों को उमर साहब कंट्रोल कर रखिए। ये फिश मार्केट नहीं है जो जिसे मुंह में आप बोल देगा। हम लोगों ने इस रियासत के लिए, इस देश के लिए जी जान से पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। अगर मिनिस्टरों ने, चीफ इंजीनियर वाह वाह लूटी तो हमारे डेली वेज कैजुअल लेबर ने अपने कंधे पर पाइप उठा के पहाड़ों तक पहुंचाई है। आज जल जीवन मिशन आया है, इससे पहले जल जीवन मिशन नहीं था। जितना कैजुअल डेली वेजर है, जब से ये डिपार्टमेंट बना है, ये सारी स्कीमें कामयाब उन लोगों की है। चाहे पहाड़ पे पाइप पहुंचानी है, चाहे पहाड़ पे टैंकी बननी है, कुछ बनना है, वही कैजुअल डेली वेजर ने की है। तो आज आप हमें ये कहो कि आपके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास नंबर नहीं है, तो नंबर भी है आपके पास, सिर्फ आपके दिल में इच्छा शक्ति नहीं हमारे लिए काम कर रही। तो बहरहाल ये डेली वेजर्स फिर से 72 घंटे की स्ट्राइक की कॉल जो है वो इन लोगों ने दे दी है, और तमाम डेली वेजर्स फिर एकत्रित होकर जो है वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जब तक इन लोगों की डिमांड्स जो है उन्हें फुलफिल नहीं किया जाएगा, रेगुलाइजेशन हो, पेंडिंग वेजेस हो, उन सब डिमांड्स को लेकर जो है वो पिछले कुछ अरसे से लगातार ये लोग अपनी डिमांड्स को जो है वो मौजूदा सरकार तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कमेटी का गठन की बात की जा रही है, लेकिन इन्हें उस कमेटी से जो है वो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। डाटा पहले ही जो है वो सरकारों के पास पड़ा हुआ है, लेकिन आखिरकार उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा, वो डेली वेजर्स का सवाल है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मैसेज को तमाम डेली वेजर्स तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। खबर को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर, जम्मू।